महाराज जी, मैं जर्मनी में रहता हूँ। विदेश में माया का प्रचंड रूप है। मनुष्यता, धर्म एवं संस्कृति का अभाव है। धन और कामनाओं की पूर्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी वातावरण में महाराज जी, हम जैसे प्रारंभिक साधकों को अपने आचरण, व्यवहार, दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए जिससे हम सब प्रभु। लंका से ज्यादा तो नहीं होगा। जब रावण के समय लंका में विभीषण ने भक्ति कर ली, तो आप जर्मनी में कर ही रहे, भक्ति तो कर ही रहे। उतना विक्षेप नहीं होगा जितना विभीषण जी को रावण से पालित लंका में था। मतलब कोई भी कहीं भी सतोगुण नाम का लेस नहीं था, और वहां भी उत्तम भक्ति करके दिखा दी विभीषण जी ने। भगवान करे तुम सरीके संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आननी हो रही, विभीषण जी के लिए कहा। तो यदि हमारा लक्ष्य पक्का, जैसे हमें दुकान में इत्र लेने जाना है, तो बाजार में बकरे का मांस बिक रहा है, शराब बिक रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं होता। हम सीधे जाते हैं, इत्र की दुकान का पता लगाते हैं, इत्र लेते हैं। यदि हम अपना लक्ष्य बना ले भगवत प्राप्ति, तो मुझे लगता है कहीं भी रहो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आसपास वैश्यावृत्ति के भी लोग रहते हैं तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपना लक्ष्य है। अपना लक्ष्य भजन करना, सदाचरण करना, भगवत प्राप्ति। अगर लक्ष्य दृढ़ ना हो तो बाधा पहुंच सकती है। जब हमने लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर हमें कोई बाधा नहीं पड़ती। हमें तो सब में भगवान की कृपा ही नजर आएगी। संसार, हम आपको बता रहे जो दिनचर्या करो वैसे ही करो, बस आप नाम पर ध्यान दो। आप वैसे गंदे व्यसन तो छोड़ ही चुके हैं, जैसे मांस है, मदिरा, ये। और देखो, अगर हमारे धर्म से चलना चाहते हो तो केवल जिस पत्नी को स्वीकार किया है उस पत्नी के अलावा किसी को भी काम भाव से टच मत करो। अगर हमारी बात मान रहे हो, हम बहुत मोटी मोटी बात कर रहे हैं। भोजन सतोगुणी रखो, आचरण पवित्र रखो, और जो करते हो वही करते रहो, नाम जप करो। दिनचर्या में, घर गृहस्थी में बहुत दिनचर्या है। नाम जप अगर चलता रहा, राधा 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 राधा, और ये आचरण थोड़ा शुद्ध रहे, तो आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि कोई किसानी करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, सब लगे हुए हैं। अब वो प्रभु का भाव कर लिया जाए और नाम जप कर लिया जाए, तो वही कर्मयोग उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। क्योंकि गृहस्थी में बहुत से कार्य होते हैं, उसमें हम किसी भी शिष्य को कभी ये नहीं कहते कि तुम बैठकर आसन लगाकर भजन, कभी नहीं कहते। उठते बैठते चलते फिरते जहां आपको समय मिले, आप अपने काउंटर से, माला से या समय से, एक माला जब के देख लिया कि 15 मिनट में हो जाता है। अगर हमें 15 मिनट ऑफिस में समय मिल रहा है तो मंत्र जप लो, एक माला कर लिया। हमको चलने में, यात्रा में, गाड़ी में चल रहे हैं, मंत्र चल रहा है। कि जो गृहस्थी में है वो बैठकर आसन में जपने वाला उपासना का भाव नहीं है। अब सुबह से शाम तक वो मेहनत कर रहा है बेचारा। परिवार, अब परिवार में आया, लड़के बच्चों से मिलकर बात करेगा, हंसेगा, खेलेगा, उसका एक अलग जीवन है। तो नाम पर ध्यान दो और चरित्र पर ध्यान दो। अगर आपका चरित्र पावन, क्योंकि विदेश में चरित्र की मात्रा नहीं है। हम तो गए नहीं, कभी सुना है हमको, तो जैसे बताया जाता है कि अन्य देशों में खान पान और चरित्र ये सब दूषित ही रहते हैं। मतलब उनका जीवन ही है मनमानी भोजन करना, मनमानी भोग करना, इतना ही जीवन है। ऐसा हमको बताया गया कि बाहर का जीवन ही यही है, विलासिता, रसेंद्री जनेन्द्री की विलासिता। जो मन आवे सो खाओ, और खाने में प्रधानता मांस की ही रहती है, और भोगने में प्रधानता मन की रहती है। जहां मन आवे, जैसे मन आवे, कोई नियमावली नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। तो अपने को ऐसा आसुरी प्रवृत्ति नहीं धारण करनी, अपने धर्म, और इसमें प्रेम है। जैसे आप अपनी पत्नी को स्वीकार किए हुए, और दोनों प्रेम, तो एक गृहस्थी बड़ा आनंदमय जीवन है। आनंदमय जीवन है ना। कमा के लाए अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर सुख, राधा 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 राधा, धर्म से चलो, इसी से भगवत पर। ज्यादा गृहस्थी में ठाकुर जी तो विराजमान है ना, हाँ, उनका भोग लगाओ और